हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का एक्सपेक्टेड मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने मॉक पेपर सॉल्व किए 5 to 6। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉक जो अपन क्यूटी एंड रीजनिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन अपने यहाँ पे पूरे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। प्लस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट मॉक पेपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया अपने को 1 to 5 का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंपेयर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी ऑन इट्स बेसिस। ओनली क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर्ड। अब डायरेक्शंस अपने को क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का रिलेशनशिप दिया है कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू है और इक्वल्स टू है। तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वांटिटी दिया है। देखो अपने सबसे पहले कि एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट देयर वोट। ओके, आउट ऑफ 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर इज इनवैलिड। A candidate got 9261 votes, which was 75% of the total valid votes. Find the total number of total voters. Find the total number of total voters अपने को फाइंड करना है। और क्वांटिटी 2 में देखो 15,800 टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपने को गिवन है। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लेते हैं अपने पास 100x है। उसमें से 75% जो वोट है उन्होंने क्या किया है, वोट दे दिया है। तो 75% मतलब इनडायरेक्टली 75%। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 2% वोट वेर इनवैलिड। अब 75 में से 2% वोट अगर इनवैलिड निकलते हैं तो अपने पास 98% ऑफ कितना बचा है, टोटल वैलिड वोट जो है वो कितना है, 98% है 75 का। अब वहां पे भी ये बोला है कि 75% जो वोट है वो कितना है, यहाँ पे कैंडिडेट को मिले हैं 9261 विच वॉज 75% जो है वो टोटल वोट। तो 75% ऑफ 98% ऑफ 75, तो यहाँ पे कितना वैल्यू दी है अपने को, 9261 बराबर है। तो अब 9261 इंटू 100/75 इंटू 100/98 इंटू 100/75, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना रहा, देखो 16,800। तो 16,800 ग्रेटर देन है 15,800 से, इसलिए क्या आएगा, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, मतलब फर्स्ट जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगी। ये मैं बहुत पहले भी बोलता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वांटिटी 1 में क्या दिया है, राहुल इज 6 years ओल्डर देन हिज वाइफ डिंकी। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन बंटी इज 1/3 ऑफ डिंकी प्रेजेंट एज। मतलब डिंकी का जो प्रेजेंट एज है उसका सन जो है उसके 1/3 है। इफ सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड बंटी इज 54, और राहुल एंड बंटी का जो प्रेजेंट एज है उनकी सम जो है वो कितना है, 54। देन व्हाट वाज द डिंकी एज व्हेन बंटी वाज बर्न। मतलब जब बंटी बर्न हुआ तो डिंकी की एज क्या थी, ये अपने को निकालना है। अब यहाँ पे देखो 22 में 24 ईयर्स दिया है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब प्रेजेंट एज अगर देखते हैं तो राहुल जो है, राहुल डिंकी एंड बंटी, तो देखो राहुल जो है वो 6 हो गया, डिंकी जो है वो सन हो गया, और बंटी की जो एज है वो क्या है, 1/3 है, तो सन डिवाइड बाय 3 मतलब s+6। अब तीनों की अगर सम करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बंटी इज 54, तो राहुल s+6 एंड s डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 54। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो सन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 36। तो डिंकी का एज अगर बंटी वॉज बर्न अगर करते हैं तो 36 माइनस 36 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना हो गया, 24 ईयर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 24 ईयर सेकंड, मतलब इक्वल। तो इक्वल मतलब लास्ट ई वाला ऑप्शन आएगा, क्वांटिटी 1 इक्वल क्वांटिटी 2 और रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, ये अपने को आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है, देखो क्वांटिटी 1 में ईच मंथ श्रुति आउट ऑफ हर मंथली सैलरी पे 25 टूवर्ड्स रेंट
एंड शी गिव 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी टू हर मदर, ठीक है। शी स्पेंड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एंड सेव द रिमेनिंग इन हर बैंक. If at the end of 5 months she saved in her bank rupees 1,08,000, then how much did she pay toward the rent per month? अब मंथली पे रेंट कितना है, 25% है। तो देखो यहाँ पे अगर श्रुति की मंथली सैलरी सपोज 100 मान लेते हैं, वो पे रेंट कितना कर रहे हैं 25%, मतलब 25x, तो रिमेनिंग उसके पास कितना बचा है यहाँ पे 75। अब 75 में से 40% जो है वो किसको दे रही है, मदर को दे रही है, मतलब 30x दे रही है। तो 75 में से 30x कितना बचा अभी 45, और 45 में से वो 40% जो है वो क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, मतलब 45 का 40% मतलब 18, तो कितना बचा उसके पास 27। अब 27 जो है वो 5 मंथ्स के लिए अगर सेव करते तो वो कितना बच रहा है यहाँ पे 1,08,000। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो 1,08,000 डिवाइड बाय 27 इंटू एक्स इंटू 25, तो कितना आ गया यहाँ पे 20,000, और यहाँ पे कितना है 24,000, मतलब क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या आएगा, अपना करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सिंपल है, अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन अपने को इजीली समझ में आता है तो इजीली आंसर निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी 1 फिर से दिया है, कार कार कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, ओके, एंड रिमेनिंग 100 किलोमीटर इन 75 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर? सेकंड क्वांटिटी दी है 72 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो फॉर्मूला सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल टू डिस्टेंस। तो 100 प्लस 3 मतलब ये हो गया अपना किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम, 25 प्लस 75 तो 130 डिवाइड बाय 160 इंटू 60। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 78 किलोमीटर। तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, मतलब फर्स्ट जो है वो क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 सीलिंग फैन एंड 6 टेबल फैन इज रुपीज 10,000. That of 5 ceiling fan and 8 table fan is rupees 8,800. What is the selling price of 2 table fan in rupees? तो देखो क्या बोला है, 8 सीलिंग एंड 6 टेबल फैन की प्राइस कितनी है 10,000, एंड 5 सीलिंग एंड 8 टेबल फैन की प्राइस कितनी है 8,800। तो देखो यहाँ पे 8 सीलिंग फैन प्लस 6 टेबल की 10,000 एंड 5 सीलिंग एंड 8 टेबल की 8,000। तो अब इसको अगर अपन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे C की वैल्यू आ रही है, जो अपने पास सीलिंग फैन है वो कितना है 800। तो यहाँ पे अगर इसको पुट करते हैं अपन इक्वेशन 1 में, मतलब इसमें, तो यहाँ पे टेबल फैन की वैल्यू कितनी आ रही है 600, तो 2 टेबल फैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, और सेकंड क्वांटिटी जो दिया है वो कितनी है 1500, मतलब क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2। थर्ड जो है वो इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल सिंपल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा हाई भी नहीं रहेंगे, ज्यादा लो भी नहीं रहेंगे, एकदम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंस से माइंड रिलैक्स करके अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने पहले से चैनल पे जो भी वीडियोस है वो अगर आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो डेफिनेटली पेपर जो है वो इजी लगेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो डायरेक्शन दिया है 6 to 10 का, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे पाई चार्ट अपने को दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, a student score of total 542 marks out of 600 in public examination. Marks score by student in various subject, तो ये सब्जेक्ट्स के वाइज उसके मार्क्स अपने को दिए। टोटल जो है वो 600 टोटल मार्क्स का पेपर है, आउट ऑफ उसमें से कितना मिला है अपने को 542 टोटल मार्क्स मिले हैं, और सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज अपने को दिया है। देखो फिजिक्स 96, केमिस्ट्री 96, CS 90, 85, 80, 95 ऐसी मार्क्स दी है। अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, द मार्क स्कोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स व्हेन एडेड टुगेदर रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 96, 96, 95 तीनों की अगर सम करते हैं तो कितना है 95,
एंड 96, तो तीनों की अगर एडिशन करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 287, बराबर है। अब टोटल मार्क्स अगर देखते हैं तो कितना है 542, तो 287 डिवाइड बाय 542 इंटू 100 करेंगे तो 52.95, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 53%, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 53%। ओके, नेक्स्ट 7th, द मार्क्स ऑब्टेन इन CS एंड मैथमेटिक्स टुगेदर आर अप्रोक्सीमेट what percentage more than the mark score in SS means एंड इंग्लिश टुगेदर। तो देखो यहाँ पे SS सोशल साइंस है और इंग्लिश है, दोनों में 85 है। और यहाँ पे CS अगर देखते हैं तो CS एंड मैथमेटिक्स देखते हैं तो 90 एंड 95। तो सबसे पहले CS एंड मैथमेटिक्स की अपन टोटल करेंगे 90 एंड 95 मतलब 185। देन SS एंड इंग्लिश की अगर करते हैं तो 80 एंड 85 मतलब 165 हो गया। तो 185 माइनस 165 डिवाइड बाय 165 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12%। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे 12%। अगर आपको डीआई के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना है तो डीआई के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये अगर आपको डेफिनेटली अगर आते हैं तो एवरेज जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8, द डिफरेंस मार्क्स बिटवीन फिजिक्स एंड एसएस इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ 600। तो देखो यहाँ पे फिजिक्स की अगर बात करते तो यहाँ पे कितना है 96 और एसएस की अगर बात करते तो ये है 86। तो 96 माइनस 80 मतलब 16, तो 16 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो कितना आ गया यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3%। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3%। ओके, नेक्स्ट 9th, approximate percentage obtained by a student from total score is। तो देखो अभी टोटल स्कोर अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 95 से लेके सभी की अपने को क्या करना है टोटल करना है। तो 90, 95, 80, 85, 96, 96, तो इनकी सम कितनी आई 542, बराबर है। तो 542 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो कितना है 90%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आया 90%। ओके, नेक्स्ट 10th, the difference marks between maths and social science is what percentage of 600। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस अगर देखते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स कितना है 95, सोशल साइंस है 80, तो 95 माइनस 80 मतलब 15, तो 15 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो कितना आएगा 2.5%। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2.5%। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन है 11 से 15 का। What value should come in the place of question mark in the following question। तो अब देखो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है जो है अप्रोक्सीमेट एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के रहेंगे, प्लस नंबर सीरीज के भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। यहाँ पे अपन ने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस नहीं लिए, लेकिन नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दे 11 to 25 का। तो देखो क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन, 1089 डिवाइड बाय रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइड बाय 11 प्लस रूट 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 652.75। तो अब 1089 ये रूट जो है ये 12 का है, क्यूब रूट तो 12 डिवाइड बाय 11, और ये जो रूट है ये है 15 का, इसलिए यहाँ पे आ गया 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 652.75। तो अब यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 6.25। यहाँ पे ये जो वैल्यू माइनस थी इसको अपन ने प्लस कर लिया, प्लस ये 15, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 676। तो 676 किसका स्क्वायर है 26 का, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 26। ओके, नेक्स्ट 12th, 72.9 divided by 81 into root 100 equals to x 1 by 2 divided by 324 root plus cube root of 64। तो देखो यहाँ पे 72.9 डिवाइड बाय 81 रूट 100 जो है उसको अपन ने यहाँ पे 10 ले लिए, प्लस यहाँ पे x 1 by 2 डिवाइड बाय यहाँ पे जो 324 है वो 18 का स्क्वायर है, यहाँ पे 18, और 64 जो है वो क्या है 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 729 डिवाइड बाय 81, क्योंकि ये जो है ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 729 डिवाइड बाय 81, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स हाफ डिवाइड बाय 18 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ गया ये यहाँ पे 9 से डिवाइड हो गया, 9 माइनस ये प्लस का माइनस 4 हो गया इक्वल्स टू एक्स 1 by 2। तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 90, तो 90 अगर देखते तो 90 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो गया 8100। यहाँ पे 8100 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 13,
48.3 into 289 divided by 3.4 divided by 23 divided by 68 into 21 equals to x cube plus 28.125। तो आप देखो यहाँ पे अपन ने 48.3 को पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 483 कर दिया, इसको 289 डिवाइड बाई इसको 34 कर दिए डिवाइड बाई 23 इंटू 68 इक्वल्स टू, अब इसको वैल्यू एज इट इज अपन ने रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना है 441 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 28.5। तो ये प्लस के बाद माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 27, और 27 किसका क्यूब है 3 का, तो इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की पहले भी अपन ने 100 क्वेश्चन सॉल्व करके रखे, जिन्होंने वो सॉल्व नहीं किए वो भी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से और भी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट 14, अब यहाँ पे देखो 16.67% ऑफ 446 इंटू 1292 डिवाइड बाय 37% ऑफ 2584 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 343। तो आप देखो यहाँ पे 4446 इंटू 1/6 इंटू 1292 डिवाइड बाय 2584 इंटू 3/8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 343। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे डेफिनेटली, तो यहाँ पे देखो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा इंटू ये प्लस यहाँ पे 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 323। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 1331, और 1331 जो है वो 11 का क्यूब है, इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे 11। ओके, नेक्स्ट 15, 17.5% ऑफ 754 इक्वल्स टू x 1/2 प्लस 51 प्लस 51.64। तो दोनों की अब सबसे पहले एडिशन कर लो और 35% निकाल लो, यहाँ पे 377 का इसके हाफ कर दो और इसको डबल कर दो, तो यहाँ पे हो गया 35 ऑफ 377 इक्वल्स टू x 1/2, और दोनों की एडिशन मतलब 102.95। तो यहाँ पे अगर इसका देखते हैं तो 131.95, 35% आ गया 377 का, माइनस कर देंगे यहाँ पे 10 तो आ जाएगा 29, और 29 का स्क्वायर अगर देखते तो वो कितना है 841, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 841। सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो डेफिनेटली अपन इसके क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 16 से 20 का। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर से यहाँ पे पाई चार्ट टेबल है अपने पास, देखिए क्या बोला है, व्हाट रेशियो द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन पेमेंट ऑफ द फूड सब्सिडी। तो देखो यहाँ पे पेंशन पेमेंट है, मनरेगा है, डिफेंस है, फूड सब्सिडी है, ग्रांट है, पेट्रोलियम है, यहाँ पे है अदर प्लान एक्सपेंसेस। तो ऐसे अपने को क्या दिए यहाँ पे सबके ब्रांचेस दिया डिफरेंट, और उसके ऊपर से उनके परसेंटेज वाइज एक्सपेंड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पेंशन पेमेंट एंड फूड सब्सिडी। तो पेंशन पेमेंट जो है वो 8% है और फूड सब्सिडी जो है 6, मतलब इनडायरेक्टली 4/2, यहाँ पे 4/3 क्या आएगा, करेक्ट रेशियो आएगा। तो देखो आंसर आया 4/3। अब यहाँ पे 8 ऑफ 60 बिलियंस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 बिलियंस की टोटल अमाउंट है, और 6% ऑफ 60 इन सबके टोटल करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4:3। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द टोटल सम एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन पेमेंट, डिफेंस एंड फूड सब्सिडी। तो पेंशन पेमेंट 8%, फूड सब्सिडी 6% एंड डिफेंस है 24%। तो तीनों की अगर सम करते तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 38। तो 38 डिवाइड बाय 100 इंटू 60, तो आंसर आएगा 22.8 बिलियंस। तो आंसर आएगा 22.8 बिलियंस। नेक्स्ट 18, what is the difference between the expenditure on infrastructure development and other that non plan expenses। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 15% है, एंड देन उसके बाद नॉन प्लान एक्सपेंसेस अगर देखते हैं तो 10%। तो 15 माइनस 10 मतलब 5%, तो 5% ऑफ 60% अगर निकलते हैं तो 3 बिलियंस। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3 बिलियंस। ओके, नेक्स्ट 19, if the expenditure on defense is decreased by 7%, what will be the expenditure on it after it decrease। तो अब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होता है 7% से डिफेंस का, तो 24 का 7% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4, मतलब वो आ गया 1.8 बिलियन। अब पहले को जो था वो कितना था 14.4, तो माइनस 1.8 करेंगे तो 13.399, यहाँ पे 392 क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब यहाँ पे देखो
फर्स्ट दिया है द रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ फूड सब्सिडी एंड पेट्रोलियम इज 3:1। फूड सब्सिडी अगर देखते तो 6 है एंड पेट्रोलियम देखते तो 18 है, तो यहाँ पे 1 of 3 आना चाहिए लेकिन 3 of 1 आए, इसलिए ये रॉन्ग है। देन सेकंड है द एक्सपेंडिचर ऑफ मनरेगा इज 4.6, तो मनरेगा 7% है, तो अगर 60 बिलियंस पे अगर 7% दिखते हैं तो यहाँ पे आएगा 4.2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है 4.6। थर्ड जो दिया है द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन पेमेंट एंड दैट ऑफ मनरेगा इज 600 बिलियंस। तो अगर देखते हो यहाँ पे पेंशन पेमेंट जो है वो कितना है 8% और मनरेगा जो है वो 700 है, तो यहाँ पे अगर 8% अगर निकालते हैं तो 600 बिलियंस आ जाता है, तो इसलिए आंसर जो है थर्ड जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शंस दिया 21 से 30 का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस, क्योंकि इसके बाद अपन इंग्लिश का भी मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, प्लस जीके का प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक्सपेक्टेड पेपर 2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो डायरेक्शंस दिया है स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द आंसर। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं 21 से 30 के। ठीक है, देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 कंटेनर M and N contain a mixture of petrol and diesel in the ratio 3:1 and 7:3। अब 2 कंटेनर है M में, तो M का जो मिक्सचर है पेट्रोल एंड डीजल का वो 3:1 है और N का जो है वो 7:3 है। The quantity of liquid in container M is 40 लीटर more than the quantity of container in M। मतलब क्वांटिटी N की जो कंटेनर में लिक्विड है वो 40 लीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंटेनर M, एंड टोटल क्वांटिटी इन बोथ कंटेनर इज 600 लीटर, और दोनों की क्वांटिटी कितनी है 600 लीटर की है। What is the difference between the quantity of diesel in container M and N? तो आप देखो यहाँ पे क्वांटिटी कंटेनर M एंड N की अगर बात करते हैं अपन, तो दोनों की क्वांटिटी अगर दिया है वो कितना है 600 है, और N की जो क्वांटिटी है वो M से कितनी है 40 लीटर ज़्यादा है, इसलिए M + 40 कर दिया है। अब M की वैल्यू अगर निकालते हैं अपन, तो M जो है वो 280 लीटर्स आ गया और N जो है वो 320 लीटर्स आ गया एज पर रेशियो। ठीक है, तो अगर डीजल की क्वांटिटी M की अगर बात करते हैं तो 1/4 इंटू 280 तो कितना, और सेम अगर डीजल ऑफ N की अगर बात करते हैं तो 3/10 बराबर है इंटू 200, तो कितना आ गया यहाँ पे 96 लीटर। तो 96 - 70, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो है वो कितना है 26 लीटर का, इसलिए करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे 26 लीटर। ओके, नेक्स्ट 22, RS&T started a business by investing ₹40,000, 60,000 and ₹X respectively। ठीक है, at the end of 4 months R contributed an individual amount equal to the half of T initial capital। मतलब T का जो initial capital था उसके half amount R ने contribute किया at the end of 4 months। T left the business at the end of 4 months, और T ने क्या किया business left किया लास्ट 4 मंथ में, while R and S continued for the whole year, और R and S ने कंटिन्यू किया होल ईयर के लिए। If S share of the first year profit is 9,200 was ₹3,600, find the value of X। सिंपल सा है, प्रॉफिट शेयरिंग अगर देखते हैं RS and T का फॉर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 40,000 R ने कंट्रीब्यूट किया 4 मंथ का, प्लस 40,000 हाफ मंथ के लिए है बराबर है इंटू 8। ठीक है, एंड इज टू 60,000 जो है इंटू 12 मंथ इज टू X इंटू 4। तो अब देखो यहाँ पे 4,80,000 इंटू 4X प्लस 7,20,000 प्लस 7, तो यहाँ पे इन दिनों का रेशियो, तो S का जो शेयर है फर्स्ट ईयर प्रॉफिट का, तो 7,20,000 डिवाइड बाय 4,80,000 प्लस 4X प्लस 7,20,000 प्लस 4X इंटू कितना आया 9,200 इक्वल्स टू कितना है 3,600। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 80,000, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 80,000। मतलब वैल्यू ऑफ X अगर देखते तो वो कितनी है अपने पास 80,000। ठीक है, नेक्स्ट 23, a sum of money amount ₹12,000 in 4 years and 9,500 in 3 years under compound interest, what is the rate interest per annum। तो रेट इंटरेस्ट अपने को निकालना है। अब इनका डिफरेंस अगर देखते तो 4 साल में 12,000 हुए
3 साल में 9,500 हुए। तो इनका डिफरेंस अगर देखते हैं तो कितना हुआ, 12,000 माइनस 9,500 डिवाइड बाय 9,000 इंटू 100, तो कितना है 26.3। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 26.3%, बराबर है। नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ सेल्समैन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस out of which 5% are found to be broken. He sell 93% of the remainder and still has 266 orange left. How many oranges did he original have? तो अब देखो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि सपोज अपने पास ऑरेंजेस थे x वैल्यू, बराबर है। अब 5% अगर ब्रोकन होते तो रिमेनिंग कितना बचा 95%। इसमें भी 93% अगर सेल करते हैं तो कितना बचा अपने पास 7% जो रिमेनिंग है, तो वो कितने हैं इक्वल टू 266 के। तो 7 डिवाइड बाय 100 इंटू 95 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितने 266। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4000। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4000। ओके, नेक्स्ट 25। When Chitra was born, her mother age was 30 years. When her sister Bittu was born 4 years later, her father was 26 years old. Find the age difference between her parents. अब चित्रा जब बर्न हुई तो उसकी मदर की एज 30 ईयर्स थी। जब उसके सिस्टर बिट्टू बर्न हुई तो 4 ईयर्स लेटर बाद उसके फादर का जो एज था वो कितना था 26 ईयर। अब डिफरेंस निकालना है बिटवीन पेरेंट्स का। देखो फादर एज जब चित्रा बर्न हुई तो कितना था 26 ईयर। अब चित्रा ब्रदर जो है वो 4 साल बाद हुआ तो आफ्टर चित्रा। तो देखो मदर एज व्हेन चित्रा वाज बॉर्न इक्वल्स टू मदर एज व्हेन चित्रा बर्न वाज 4। तो इनडायरेक्टली मदर एज व्हेन चित्रा वाज बॉर्न तो 30 प्लस 4 मतलब 34। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखते तो 34 माइनस 26 मतलब 8 ईयर्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 8 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट 26। The area of lawn is 460 square meter. If the length is 15% more than breadth of rectangle, what is the length of the field? तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ का फॉर्मूला सबको पता है। लेंथ जो है वो क्या है 15% मोर है ब्रेथ से, तो L इक्वल्स टू कितना हो गया 1.15 b। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया अपने को दिया है 460, लेंथ दिया है 1.15 b इंटू b। तो यहाँ पे कैलकुलेट लेंथ कितनी हो गई 20 और यहाँ पे लेंथ जो हो गई वो 23, ब्रेथ 23। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है लेंथ, तो लेंथ जो है वो 23 है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 27। द एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट इज 90 kg। ठीक है, इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 200 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ टीचर। अब 17 का जो एवरेज वेट था वो कितना था 90, बराबर है। तो एवरेज वेट कितने से इंक्रीज हुआ अगर टीचर ऐड हुई तो 200 ग्राम से। तो 17 इंटू 90 प्लस एक्स डिवाइड बाय 80। तो कितना हुआ 90 प्लस 200 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे कितना आया 1530 प्लस एक्स डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 90.2। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी रही 90.36 kg। यहाँ पे 93.6 kg क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 28। इफ n is a natural number then n 12 n 2 plus 12 n is divisible by। तो यहाँ पे अगर डिविजिबल बाय अगर करते हैं तो 12 अगर n इंटू 2 तो ये 6 एंड 12 से बोथ नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए आंसर कितना आएगा 6 एंड 12 बोथ। नेक्स्ट 29। A student read 3/8 of the novel of the first day and 4/5 of the remaining on the second day. If 40 pages of novel are still unread, how many pages did the novel contain? अब टोटल नंबर ऑफ पेज मान लेते हैं अपन x है, तो फर्स्ट डे में कितने नंबर ऑफ पेज रीड किए 3 ऑफ x 3/8 और रिमेनिंग पेज कितने बचे x माइनस 3/8 तो 5/8 क्या है अपने पास रिमेनिंग है। और सेकंड डेज पे कितने पेज रीड किए उसने 4/5 तो 5/8 इंटू 4/5 तो कितना है x/2। तो 5 रिमेनिंग पेजेस कितने 5/8 माइनस x/2 तो कितना होगा x/8। फिर भी यहाँ पे 100 पेज कितने थे 40 तो 1x/8 मतलब यहाँ पे 40। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 320। तो टोटल नंबर ऑफ नॉवेल के पेज अगर देखते हैं तो कितने हैं 320। नेक्स्ट 30।
Milkman sell milk at the cost price but measure 850 milliliter instead of 1000 milliliter. Find the gain percentage. अब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ x रुपीज मान लेते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ 100 मिलीलीटर की x है तो कॉस्ट पर मतलब कितना होगा x डिवाइड बाय 100। लेकिन उसने कितना सेल किया 850 मिलीलीटर किया तो x डिवाइड बाय 1 मिलीलीटर कितना है x बाय 850। तो x बाय 850 माइनस 1 बाय 1000 तो यहाँ पे कितना आ गया 3x बाय 700। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 17.117 मतलब 17 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन यहाँ पे इंग्लिश का मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं अगले वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।